तो एलटी ग्रेड पर एक बड़ा डिसीजन कोर्ट से हो गया है। कोर्ट का ये डिसीजन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपसे। देखिए, कोर्ट में एलटी को ये तदर्थ शिक्षकों को लेकर के याचिका पड़ी हुई थी। बड़ा मज़ा आया। उस पर फटकार लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता कहा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आखिर तदर्थों को क्यों पाल के आप रखे हो। हमने इस पे एक आदेश दिया हुआ था पूर्व में, उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया। इनका ये कहना था कि हमने अनुपालन कर दिया था, तो इधर के याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अनुपालन कर दिए तो तदर्थ अभी तक बने हुए क्यों हैं। जाहिर सी बात है, तदर्थों का इन्होंने फार्म तो निकाला, लेकिन तदर्थों की एंट्री भी की, लेकिन बड़ी चालाकी से इन्होंने तदर्थों को बचा भी लिया। तो इस तरीके से नहीं होता। जब आपका मोह उनके प्रति बना हुआ है ना, आप उनको लाभ दे ही रहे हैं, तो इस पर कोई मतलब नहीं। कोर्ट का ये कहना था, कोर्ट ने जो कहा मैं वो बता रहा हूँ। कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो इनको बाहर करिए, और अगर बाहर नहीं कर रहे हैं तो इनको खुली प्रतियोगिता में अवसर दीजिए, जिससे कि इनकी सीटों पर भी जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो आ सकें। योग्य अभ्यर्थी जैसा कमेंट किया। तो कोर्ट का ये कहना निश्चित रूप से 38,000 से ज़्यादा शिक्षकों की पहली खेप उन्होंने भर्ती करने के लिए कहा है। कुल 72,000 तदर्थ शिक्षक हैं पूरे। सोचिए कितनी सीटें आपकी कब्जाए हुए हैं। 72,000 सीटों को इन्होंने कब्जा कर रखा है। प्रबंधकों के सेटिंग गेटिंग से ये सारे काम होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो भैया बहुत जल्दी ही आप लोगों के मौका मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 2022 वाली परीक्षा हर हाल में, है ना, 28 फरवरी तक संपादित करा के 31 मार्च तक रिजल्ट देने का आदेश भी दिया है। तो अब डटिए, 1 फरवरी में पेपर हो जाएगा। हर हाल में हो सकता है पहले हो जाए, है ना, फरवरी के पहले सप्ताह में ही, क्योंकि इनको रिजल्ट भी देना है और प्रवक्ता में इंटरव्यू भी है। ये भी आप अच्छे तरीके जानते हैं। हालांकि इंटरव्यू की वापसी हो रही है, लेकिन अपने आप में ये तथ्य इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं और डट के सामना करें। 72,825 पे उन्होंने कहा था कि जिनका पैसा गया हुआ है उनको उनके प्रति सहानुभूति है, और निश्चित रूप से इस पर बहुत जल्दी ही, है ना, लाभ की स्थिति में होंगे बीएड बेरोजगार। ये कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि काउंसलिंग का आदेश हो जाएगा। इस पर भी सुनवाई चल रही है। 28 तारीख तक इस पर डिसीजन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें भी चाहते हैं कि इस पर काउंसलिंग हो, क्योंकि काउंसलिंग ही न्याय होगा। बीएड के डिग्री धारकों, बीएड डिग्री धारकों के साथ में जो 72,825 की पुरानी और नए विज्ञापन में उलझे हुए थे, जिन्होंने 290 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए, जिन मित्रों ने हमारे साथ में याचिका में सम्मिलित होने की इच्छा की है, उनसे कहना चाहूँगा हर लोग हियरिंग शुल्क जमा कर दें, अन्यथा की स्थिति में स्वयं भुगतान करेंगे। 20 बार नहीं कहा जाएगा, 12 बार आपसे कहा जा रहा है। इसका समाधान आप लोगों को चाहिए तो जल्दी जल्दी कीजिए, और जो नहीं चाहते हैं उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जो भी होता है ईश्वर अच्छा के लिए करता है। हालांकि कुछ चीज़ें ईश्वर से ऐसी भी हो जाती हैं जो अच्छी नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ न कुछ अच्छाई छिपी हो, कुछ न कुछ सच्चाई छिपी हो। तो मेरा ये कहना था। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारे यहाँ की संस्था के नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या 10,000 के पार कर गई है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है आप लोगों की अगर देखा जाए तो। बाकी भाई देखिए, भविष्य आपका है, फ्यूचर आपका है, तो आपको अपने हिसाब से ही करना होगा, ठीक है। हम तो बहुत आपको सिखा दें, बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन करना तो आपको ही है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि करना आपको है, तो आप मन में लगा करके विचार को बना करके उसके बाद में हमारे पास मैसेज किया करें। तो बहुत से लोग मैसेज करते हैं, लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं देते हैं, वो नहीं कायदे से उसमें सहयोग कर पाते। कॉपरेट करना बहुत आवश्यक है। बिना कॉपरेट किए किस प्रकार से ऐसे कार्य हो सकते हैं, है ना। सहयोग करिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला जिस तरीके से आपके पक्ष में आ रहा है, उसे मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि बम्पर वैकेंसी के साथ साथ आप लोगों की भर्तियों में जो ये वेटिंग लिस्ट इत्यादि वाला मैटर है, वेटिंग लिस्ट वाला तो हम अपने याचियों को दिलाएंगे। उसके लिए हम अभियान चलाए हुए हैं, हम सफलता की ओर भी अग्रसर हैं। जो भी याची बंधु, संस्कृत वाले तो हमसे देखते हैं संपर्क ही नहीं करते, और ऐसे ऐसे उठाई गिरों को नंबर दे देते हैं, उठाई गिरों का नंबर दे देते हैं। कभी कभार तो गुस्सा लगती है हमें, ऐसे ऐसे उठाई गिरों का नंबर दे देते हैं जिनके से कोई मतलब नहीं है।
उठाई गिरी इसलिए क्योंकि देखिए फालतू की बकवास करने वाले लोग फ़ोन कर देते है ना। मुझे इस बात का की हंसी आती है कि ऐसे लोगों को मेरी मिसेज का नंबर क्यों दे रहे हैं ऐसे लोग, है ना। ऐसे लोगों को अब ये नहीं जानते कि वो ऑलरेडी वकील है। अगर मान लीजिए उसने एक्शन ले लिया तो एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा। तो संजोग रहता है कभी हम उठा लेते हैं। इस प्रकार का कार्य न करें, अन्यथा किसी स्थिति में वो परिणाम के भुगतानकर्ता बन जाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, संपर्क नहीं तो किसी काम के नहीं, सीधे संपर्क। सीधा हमने आप लोगों से बता दिया, जिस तरीके का आचरण है सुधर जाए, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई हो जाएगी उनके खिलाफ। तो कायदे से रहें, ये कहना चाहते हैं। दूसरे दोस्तों देखिए, आपकी लड़ाई लड़ने का हमने जो संकल्प लिया है, आज वो संकल्प पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। हमारी इसी विशेषता के चलते, चाहे आप विशेषता कहते हैं, चाहे मजबूरी कहते हैं, चाहे जो भी कहते हैं, कमजोरी कहते हैं या मजबूती कहते हैं, ठीक है, जो भी आप समझें, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत की ओर अग्रसर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जिता करके ही मानूंगा। सही रिपोर्टिंग, सही न्यूज और सही मार्गदर्शन। तो बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।